नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। और ये ग्रुप डी के लिए हमने एक रैपिड रिवीजन सीरीज चला रखी है। तो उसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। और आपको मैं 1 पेज रिवीजन के लिए देता हूँ। हर एक जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसको डाउनलोड करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है एग्ज़ाम से पहले ना। तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो सबसे पहले हम टेनिस के बारे में जानेंगे, है ना। कौन सा खेल? टेनिस के बारे में। जो टेनिस है, तो टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हर साल जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में होते हैं। टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम कितने? 4, जो हर साल होते हैं। कब से? जनवरी से लेकर सितंबर माह के बीच तक। तो आपको याद रखना कि सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, ये होता है जनवरी के महीने में। और जो फ्रेंच ओपन होता है ये होता है मई और जून महीने के बीच में, यानी मई एंड और जून स्टार्टिंग। विंबलडन जो होता है ये जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग में। और जो यूएस ओपन है ये अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग में। अब इससे जुड़ा आपको और क्या याद रखना है? होता कहाँ है ये ऑस्ट्रेलिया में? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मेलबर्न के अंदर होता है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन तो ये होता है पेरिस। विंबलडन ये होता है लंदन, यूके के अंदर ना। और यूएस ओपन तो ये होता है न्यू यॉर्क के अंदर। ठीक, ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन। लेकिन इसमें हर साल होता है ये चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं ये टूर्नामेंट हर साल होते हैं। तो इसमें विजेता कौन रहा, पुरुष एकल महिला एकल में, है ना। तो वो सबसे क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभार बहुत कम चांस होते हैं कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे कि किस शहर के अंदर हुआ ना। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, क्योंकि क्या पता पूछ ले। तो अब हम एक एक करके विजेता के बारे में समझेंगे ना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन के। और महिला विजेता में देखा जाए एकल तो ये रहा एलिना रायबाकिना। तो महिला एकल विजेता कौन रही? एलिना रायबाकिना। ठीक है, किसमें? ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर। फ्रेंच ओपन में, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता रहा है अलेक्जेंडर जेवरेक। ये कहाँ का है? जर्मनी का। ये एलिना ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की। ठीक। और फ्रेंच ओपन में एकल महिला विजेता रही है मीरा एंड्रीवा, ये कहाँ की है? रूस की। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन 2026 के अंदर जो पुरुष विजेता इसमें रहा है यानिक सिनर। पुरुष विजेता रहा है इसमें यानिक सिनर। और इसमें एकल महिला विजेता कौन रही है? तो वो रही है लिंडा नोस्कोवा। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका, फ्रेंच ओपन हो चुका, विंबलडन ये ओपन हो चुका। यूएस रह रहा है अभी, क्योंकि अगस्त सितंबर यूएस ओपन होना बाकी है। तो आपसे यूएस ओपन 2025 का पूछा जा सकता है। तो 2025 यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? कार्लोस अल्कराज। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो पुरुष विजेता रहा है वही यूएस ओपन का पुरुष एकल विजेता रहा है। कौन? कार्लोस अल्कराज। और यूएस ओपन 2025 का में महिला एकल विजेता कौन रही? एरिना सबलेंका। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट विशेष में क्या कुछ खास रहा है पिछले साल भर के अंदर जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आईपीएल 2026 ये कौन से नंबर का संस्करण था आईपीएल का? 19वें नंबर का। विजेता कौन रहा? आरसीबी, लगातार दूसरी बार रहा है। उप विजेता कौन रहा है इसमें? गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन थे आरसीबी के? रजत पाटीदार। वेन्यू मतलब फाइनल कहाँ हुआ था ये? कौन से स्टेडियम है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है। ऑरेंज कप और एमवीपी। ऑरेंज कप किसको मिलती है? जिसके सबसे ज़्यादा रन होते हैं। एमवीपी यानी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, तो ये रहे वैभव सूर्यवंशी। 776 रन बनाए इन्होंने। 72 छक्के जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था एक टूर्नामेंट के अंदर, तो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो ये कगिसो रबाडा को मिली पर्पल कैप। ये हो गया हमारा आईपीएल 2026। अब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2026 की। तो इसकी मेज़बान देश कौन से रहे? तो भारत और श्रृंखला ने। तो इसके मेज़बान देश रहे भारत और श्रीलंका। इसमें विजेता कौन रहा? भारत 3 बार जीत चुका और दूसरी बार लगातार जीता है। उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। अब इसमें फाइनल में क्या हुआ कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे बुमराह। और पूरे टूर्नामेंट की बात करें मैन ऑफ द टूर्नामेंट या फिर इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं, तो वो कौन बने? संजू सैमसन। एम्बेसडर कौन रहे? तो वो थे रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के।
अब महिलाओं की बात करें, वुमेन प्रीमियर लीग 2026, तो इसमें विजेता, इसमें भी विजेता आरसीबी रही। किसको रहा? तो दिल्ली कैपिटल्स को रहा। सबसे महंगी प्लेयर कौन रहा इसमें? दीप्ति शर्मा। कितना? 3.2 करोड़। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, इसमें विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा इसमें? इंग्लैंड। आईपीएल में T20 वर्ल्ड कप में विजेता भारत रहा, लेकिन उप विजेता यहाँ न्यूजीलैंड रहा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता यहाँ भी भारत रहा, लेकिन उप विजेता यहाँ इंग्लैंड रहा है। ठीक है। और मेजबानी देश कौन कौन से रहे इसमें? जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया। अब हम बात करते हैं विजडम क्रिकेट अवार्ड्स 2026। तो इसके अंदर हम बात करते हैं लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन रहे? मिचेल स्टार्क। और अगर हम बात करें लीडिंग T20 क्रिकेटर, तो ये रहे अभिषेक शर्मा। घरेलू क्रिकेट की अगर हम बात करें तो विजय हजारे, ये ट्रॉफी किसने जीती? विदर्भ ने। विदर्भ ने हराया किसको? सौराष्ट्र को। तो वी से आप विजेता, वी से आप विजय और वी से विदर्भ। ठीक है। और रणजी ट्रॉफी ये पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जीती है। हराया किसको इन्होंने? तो इन्होंने हराया कर्नाटक को। और जो दिलीप ट्रॉफी है, दिलीप, ये सेंट्रल जोन ने जीती। और SMAT यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जीती झारखंड ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन कौन से देश करेंगे? USA, मैक्सिको, कनाडा। तीनों देशों के नाम पता होना चाहिए। और इसमें टोटल 48 टीमें भाग लेने वाली है ना। एंथम याद रखना, एंथम क्या है इसका? DNA। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये जीती है सर्विसेज ने। हराया किसको? केरल को। सर्विसेज से मतलब ये होता है हमारी जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनसे मिलकर इनकी संयुक्त एक टीम बनती है, उसको बोलते हैं सर्विसेज, है ना। तो इसने केरल को हराया संतोष ट्रॉफी 2026 के अंदर। विजेता रही सर्विसेज। अब हम खेलो इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जनजातीय खेलों की बात करते हैं। तो जनजातीय यानी खेलो इंडिया जनजातीय खेल, ट्राइबल गेम्स, तो इसकी मेज़बानी तो करी थी छत्तीसगढ़ ने। विजेता कौन रहे? कर्नाटक। 38 पदक जीते। मस्कट क्या रहा इसका? मोर वीर। मोर से का मतलब होता है मैं, यानी मेरा, मोर वीर। तो मोर से अर्थ होता है मेरा, और वीर का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है। तो जनजातीय खेल मेजबानी किसने करी? छत्तीसगढ़ ने। विजेता कौन रहा? कर्नाटक। कितने पदक जीते? 38। मैस्कट क्या रहा है इसका? मोरवीर। अब हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसकी मेजबानी करी लेह और गुलमर्ग ने। विजेता कौन रहा? भारतीय सेना। 9 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, और स्लोगन था इसका ड्रीमिंग टुगेदर। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आपको देखो सीक्वेंस में मैंने अच्छे से दे रखा है, आपको रिवीजन कर लेना है ये PDF को डाउनलोड करके ना। यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करी राजस्थान ने। विजेता कौन रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेल कौन सा? खो खो। अब हम ओलंपिक और एशियाई जो खेल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। समर ओलंपिक 2028 की बात करें तो ये लॉस एंजलस USA के अंदर होंगे, जिसके अंदर क्रिकेट और स्क्वैश ये नए स्पोर्ट्स हैं जो उसमें शामिल होंगे ना। और 2032 का ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स USA के अंदर, और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बात करूँ तो ये होंगे अहमदाबाद, भारत में ना। अब हम बात करते हैं एशियाई चैम्पियनशिप 2026। तो इसमें अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है ना, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बीच गेम्स, ये अलग है ना। तो इसमें भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, तो इसमें ये कहाँ हुआ? भारत के अंदर गांधीनगर में। भारत ने इसमें 10 पदक जीते। ज्ञानेश्वरी ने इसमें क्या किया? सिल्वर पदक हासिल किया। इसमें टॉप कौन रहा वेट लिफ्टिंग में? वेट लिफ्टिंग में टॉप में रहा चाइना। अब बात करते हैं हम कुश्ती की। कुश्ती यानी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, तो ये बिस्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की, वहाँ पे हुआ है। भारत ने इसमें 17 पदक जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते। किसने? सुरजीत कलकल और अभिमन्यु ने। अब हम बात करेंगे एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, तो ये कहाँ हुआ? मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में, जिसमें भारत ने 16 पदक जीते। बीच गेम्स की बात करें तो ये चाइना के अंदर हुआ। कहाँ? तो ये हुआ चाइना के अंदर सान्या करके एक जगह है वहाँ पर, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते, 3 गोल्ड मेडल। अब हम बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की, है ना, जो 2026 से जुड़े हैं। तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये है खेलों का ऑस्कर। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये रहे अल्कराज।
कार्लोस अल्कराज, है ना। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये रहा है एरिना सबलेंका। कौन रही है? एरिना सबलेंका। और अगर हम टीम की बात करें तो ये रही है PSG FC, जिसका फुल फॉर्म है पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब, ठीक है। और CK नायडू अचीवमेंट, तो ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट ये मिला राहुल द्रविड़ और रोजर बैनी को। और पैरा आर्चर ऑफ द ईयर तो शीतल देवी रही है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। स्क्वैश वर्ल्ड कप तो ये भारत ने जीता, भारत ने हराया किसको? हांगकांग ने। भारत ने पहली बार ये जीता है, कौन सा? स्क्वैश वर्ल्ड कप। और ऐसा करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ा पूरा कंटेंट। अब मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आप अटेम्प्ट करो। और इन्हीं कंटेंट से जुड़ा हुआ मैंने ये क्वेश्चन MCQ तैयार किए हैं। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट बेस्ड है ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से ना। तो IPL 2026 का खिताब किसने जीता? आपको पता है RCB ने, तो ये स्टेटमेंट सही है। IPL 2026 में ऑरेंज कैप और MVP दोनों कौन रहे? दोनों किसको मिली? तो ये वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप भी वैभव सूर्यवंशी को मिली और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी वैभव सूर्यवंशी रहे। पर्पल कैप किसको मिली? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, तो कौन थे वो? कगिसो रबाडा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन C। इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है? T20 विश्व 2026 की मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने की, बिल्कुल सही बात है। भारत ने तीसरी बार T20 विश्व कप जीता, हाँ तीसरी बार जीता बिल्कुल, लगातार दूसरी बार, है ना। और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल की बात कर रहा है तो वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। और ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो वो थे संजू सैमसन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके भी। अगले क्वेश्चन पे आइए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी USA, मैक्सिको और कनाडा करेंगे, सही बात है। इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी, मैंने आपको बताया बिल्कुल 48 टीमें भाग लेंगी इसमें। आधिकारिक एंथम क्या है इसका? DNA, बिल्कुल ये भी। तो इसके भी क्या? तीनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कार्टिना में होगा, तो ये एकदम सही बात है। 2026 का कहाँ होगा? इटली के मिलान और कार्टिना में। और समर ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स USA के अंदर होगा। और 2032 का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन जो क्या है? ऑस्कर, खेल जगत के अंदर 2026 का सम्मान कार्लोस अल्कराज को मिला, सही बात है। स्पोर्ट्समैन के तौर पे इनको मिला है। और स्पोर्ट्स वुमेन का सम्मान एरिना सबलेंका को मिला है, ये भी बात सही है। और स्क्वैश वर्ल्ड कप 2026 भारत ने पहली बार जीता और वह ऐसा करने वाला एशियाई पहला देश बन गया है, तो वह ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 की मेज़बानी छत्तीसगढ़ ने की। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो है, हाँ बिल्कुल छत्तीसगढ़ ने इसकी मेज़बानी करी थी। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक पदक तालिका में प्रथम रहा, हाँ कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा। और विंटर गेम्स 2026 में भारतीय सेना विजयी रही, बिल्कुल भारतीय सेना इसमें विजय रही। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। ये मत सोचना कि सब क्वेश्चन के ऑप्शन तीनों सही है तो आगे भी तीनों होंगे, नहीं। अभी देखो आपको सरप्राइज मिलने वाला है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गांधीनगर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसके विजेता कौन रहे? चाइना कंट्री रही इसमें। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते, सही बात है 17 पदक जीते भारत ने इसमें। और बीच गेम्स 2026 में भारत ने 6 पदक जीते जिसमें 3 गोल्ड मेडल थे, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। और कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का भी खिताब जीता था ना। और फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता, तो ये बात एकदम सही है, ये एकदम सही है। US ओपन 2026 महिला एकल खिताब एरिना सबलेंका ने जीता, नहीं। देखो ये 2025 होता ना, तो ये आंसर सही हो जाता क्योंकि US ओपन तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा कौन सा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप JK सॉल्यूशन लैब हिंदी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।